तो दोस्तों, जितने भी दोस्त लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ। इससे पहले मैं बहुत दिन पहले इसको मैं कुछ चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और देखिए अब मैं फिर से इसको पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप यदि ये फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए ये बुक बहुत ही अच्छा है। वैसे यदि आप बुक इसको परचेज़ करने के लिए जाएँगे तो आपको 100 के आसपास या थोड़ा ज़्यादा इसका अमाउंट पे करना पड़ेगा। और मैं बता दूँ दोस्तों, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको मैं ओनली पीडीएफ दिया हूँ। उसके लिए आपको मैं स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में से देख लेंगे, नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें इस बुक के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो चलिए, अब दोस्तों मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि ये बुक से बनाते हैं तो आपका बेसिक मैथ जो होगा सबसे नीचे क्लास का, वो आपका बेटर हो जाएगा। यदि आपका मैथ बहुत कमज़ोर है बहुत, तो इसको आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और आप देखिएगा कुछ दिनों बाद आपका मैथ धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो और एक चीज़ मैं पीडीएफ में दोस्तों मैं बता दूं कि ओनली आपको मैं मैथ दिया हूं, और इसमें जो सूत्र है दोस्तों, अभी जो मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दे रहा हूं, इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ दिया गया है। पूरे बुक का सार संग्रह एक तरह समझ लीजिए, पूरे महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है, फार्मूला दिया गया है। यदि ये सब को आप याद कर लेते अच्छी तरह से तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा और बनाना आसान हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में बना देंगे। जैसे देखिए यहाँ दोस्तों, चलिए चर्चा करते हुए आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये देखिए दिया गया है 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का वर्ग, 1 से 50 तक। यदि इसको आप याद कर लेते, देखिए फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा होगा जब आप क्वेश्चन बनाएंगे और जैसे स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, ये सब चले आता है, तो क्या होता है दोस्तों कि उसको यदि याद रहा तो बहुत क्विक आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे, नहीं तो आपको समय लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं क्या करता हूँ, कुछ रिवीजन कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये देखिए एक, अब दोस्तों चलिए कुछ जान लेते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग, वर्गमूल थोड़ा सा जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है दोस्तों, जैसे एक दिया हुआ है, एक को क्या लिखेंगे, एक गुने एक। तो एक गुना कीजिएगा तो एक हो जाएगा। जैसे दो दे देगा, दो का वर्ग कह देगा तो दो गुना दो करेंगे, ये हो जाएगा आपका दो दूनी चार। और दोस्तों चलिए फिर कुछ और देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए वर्ग दे दिया पाँच का वर्ग, तो पाँच गुने पाँच लिखेंगे, ये हो गया 25। जैसे छः का वर्ग कह देगा, छः गुने छः। यदि याद नहीं भी है दोस्तों तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि इसी में बड़ा डिजिट दे दे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। ये एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, सात का स्क्वायर 49, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, नौ का स्क्वायर 81, नौ का स्क्वायर 81, दस का स्क्वायर 100, ग्यारह का स्क्वायर 121, ग्यारह का स्क्वायर 121, बारह का स्क्वायर, बारह का स्क्वायर कितना हो गया, बारह का स्क्वायर हो 144, बारह का स्क्वायर 144, तेरह एक छः नौ, तेरह का स्क्वायर 169, तेरह का स्क्वायर 196, चौदह हो गया 196, चौदह का स्क्वायर 196, चौदह का 196, चौदह का स्क्वायर 196, पंद्रह का स्क्वायर 225, पंद्रह का स्क्वायर 225, सोलह का स्क्वायर हो गया आपको 256, सोलह का स्क्वायर 256, सोलह का स्क्वायर 256, सत्रह का स्क्वायर 289, सत्रह का स्क्वायर 289, सत्रह का स्क्वायर 289, सत्रह का स्क्वायर 289, अठारह का स्क्वायर 324, अठारह का स्क्वायर 324, अठारह का स्क्वायर 324, उन्नीस का स्क्वायर 361, उन्नीस का स्क्वायर 361, बीस का स्क्वायर 400, बीस का स्क्वायर 400। ये तो सिंपल है, इसको याद कर लीजिए। देखिए इसको, ये सब को याद कर लीजिए। ये सब आपके क्वेश्चन में बरमहल आते रहते हैं, यानी लगातार। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है 21 का स्क्वायर 441, इक्कीस का स्क्वायर 441, इक्कीस का स्क्वायर 441। और देखिए 22 का स्क्वायर 484, बाईस का स्क्वायर 484, बाईस का स्क्वायर 484, तेईस का स्क्वायर 530, तेईस का स्क्वायर 500, तेईस का स्क्वायर 529, चौबीस का स्क्वायर 576, चौबीस का स्क्वायर 576, चौबीस का स्क्वायर 576, पच्चीस का स्क्वायर 625, पच्चीस का स्क्वायर 625, पच्चीस का स्क्वायर 625, पच्चीस का स्क्वायर 625। और देखिए छब्बीस का स्क्वायर 676, छब्बीस का स्क्वायर 676, सत्ताईस का स्क्वायर 729, सत्ताईस का स्क्वायर 729। ये भी आते रहता है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आते रहते हैं। और दोस्तों ये देखिए, जैसे यहाँ ये एक दोस्तों क्या है, आभाज्य संख्या है, तो इसके करीब वाला क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। आभाज्य संख्या वाला जितना भी स्क्वायर उसको आप रट लीजिएगा। इससे देखिए इसका हो गया, इसका हो गया 28 का स्क्वायर 784, 28 784। और देखिए 29 का स्क्वायर हो गया 841, 29 का स्क्वायर 841, तीस का तो हो गया 900, 30 का 900, 31 को भी रट लीजिएगा, ये भी आपका अभाज्य संख्या के अंतर्गत आता है। और दोस्तों देख लीजिए
इसका याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 31 के 961, 931, 32 के 1024, 1024, 32 के 1024 और 33 के 10 8 9, 10 8 9, 33 के स्क्वायर 10 8 9, 34 के स्क्वायर 11 56, 34 11 56, 34 के 11 56 और 35 के 12 25, 35 के 12 25, 35 के 12 25, 36 के 12 96, 36 के 12 96, 36 के 12 96 और 37 का देख लीजिए आपका हो जाएगा 13 69, 13 69, 37 स्क्वायर 13 69, 38 का 14 44, 14 44, 38 स्क्वायर 14 44, 15 का सॉरी तो 39 स्क्वायर 39 स्क्वायर हो गया 15 21, 15 21, 39 स्क्वायर 15 21 और 40 का 1600, 40 का 1600, 41 स्क्वायर 16 81, 41 स्क्वायर 16 81, 41 स्क्वायर 16 81, 41 स्क्वायर 16 81 और 42 के स्क्वायर 17 64, 42 स्क्वायर 17 64, 42 स्क्वायर 17 64, 43 स्क्वायर 18 49, 43 स्क्वायर 18 49, 43 स्क्वायर 18 49, 44 स्क्वायर 19 36, 44 स्क्वायर 19 36, 44 स्क्वायर 19 36। आगे देखते हैं 44 तक कर लिया था। चलिए 45, 45 स्क्वायर हो गया, हो जाएगा 20 25, 45 स्क्वायर 20 25, 46 स्क्वायर 21 16, 46 स्क्वायर 21 16, 47 स्क्वायर 22 09, 47 स्क्वायर 22 09, 47 स्क्वायर 22 09, 48 स्क्वायर 23 01, 48 स्क्वायर 23 01, 49 स्क्वायर 24 01, 24 01, 49 स्क्वायर 24 01 और ये हो गया आपका 50 का 2500 2500। अब दोस्तों यहाँ देखिए आगे जो है आपका आ गया घन। दोस्तों मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो आपका मैथ जरूर बेटर हो जाएगा। तो आपको मैं कहूँगा ये सब को आप रट लीजिए, जैसे 47 हो गया या भाग संख्या हो गया, 43 हो गया, 41 हो गया, इस सब को आप वर्ग जो है रट लीजिए। चलिए अब देखते हैं घन। घन दोस्तों क्या है तो देखिए जैसे एक दिया हो इस पावर 3 दे देंगे इसको, लेकिन एक गुने एक यही हो गया घन, इसको गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए अब इसी में आपको दे देगा 2 का घन कह देगा 3 पावर पर में, तो 2 गुने 2 3 बार लिखिए गुना कीजिए 8 हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से यदि कह देगा आपको, कह देगा क्या चीज़ दोस्तों तो देखिए कह देगा 3 का घन निकल 3 पावर 3, 3 गुने 3 लिखिएगा गुना कीजिए 27। इस तरह से आपको घन निकालेंगे। घन देखिए ज़्यादा नहीं, आप 25 तक याद कर लीजिए, इसमें भी आप कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए 1 का क्यू हो गया 1, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8, अब 3 का क्यू 27, 3 का क्यू 27, 3 गुने 4 का 64, 4 का 64, 5 का 125, 5 क्यू 125, 5 क्यू 125, 6 का 100 सॉरी 216, 6 क्यू 216, 7 क्यू 343, 7 का क्यू 343, 7 क्यू 343, 8 का 512, 8 क्यू 512, 8 का क्यू 512, 9 क्यू 729, 9 क्यू 729, 10 का हो गया आपका 1000। अब देखिए 11 क्यू 13 31, 11 क्यू 13 31, 11 क्यू भाग संख्या इसको भी रट लिए, 12 का क्यू कितना हो गया 17 28, 12 क्यू 17 28, 12 क्यू 17 28, 13 का 21 97, 13 क्यू 21 97, 13 का क्यू 21 97। चलिए दोस्तों कुछ रटते जाइएगा, 13 क्यू 21 97, 14 का 27 44, 14 क्यू 27 44, 14 क्यू 27 44, 14 क्यू 27 44, 14 क्यू 27 44, 15 का 33 75, 33 15 का 33 75, 15 क्यू 33 75, 16 का 40 96, 16 क्यू 40 96, 16 क्यू 40 96। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 17 क्यू 49 13, 17 क्यू 49 13, 18 का 58 32, 18 क्यू 58 32, 18 क्यू 58 32, 18 क्यू 58 32, 19 के स्क्वायर 68 68 59, 68 59, 19 के क्यू 68 59, 19 क्यू 68 59 और 20 का हो जाएगा 8 पर 3 0, 8 पर 3 0 और देखिए 21 क्यू हो जाएगा 92 61, 21 क्यू 92 61, 21 क्यू 92 61 और देखिए दोस्तों 22 क्यू 10 648, 22 क्यू 10 648, 10 648, 22 के क्यू 10 648 और दोस्तों देखिए आगे दिया गया है 23 का क्यू, 23 का क्यू हो गया आपका 12 167, 12 167, 23 क्यू 12 167, 24 का 13 824, 24 क्यू 13 824, 24 क्यू 13 824 और दोस्तों 25 का जो क्यू होता है 15 625, 15 625। अब दोस्तों आप यदि क्वेश्चन बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट इससे ऊपर वाला था और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है। जैसे देखिए 1 का वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो दोस्तों 1 का वर्गमूल पूछा जा रहा है 1 हो जाएगा और देखिए 2 का मान याद करना पड़ेगा,
रूट 2 का मान 1.414। रूट 2 का मान 1.414। रूट 2 का मान 1.414। रूट 3 का मान याद कीजिएगा 1.732। रूट 3 का मान 1.732। रूट 3 का मान 1.732। इसको रट लीजिए बिल्कुल। अब देखिए इसका तो 2 होता है। अब देखिए रूट 5 का मान, दोस्तों ये सब रट लीजिए बिल्कुल। रूट 5 का मान होता है 2.236। रूट 5 का मान 2.236। रूट 5 का मान 2.236। 2.236 रूट 5 का मान। रूट 6 का मान देखिए 2.449। रूट 6 का मान 2.449। 2.449। रूट 6 का मान देखिए 7 का मान हो जाएगा 2.645। रूट 7 का मान 2.645। रूट 7 का मान 2.645। देखिए रूट 8 का मान 2.828। 2.828। रूट 8 का मान 2.28। देखिए दोस्तों रूट 8 का मान 2.828। और इसका मान होता है रूट 9 का मान 3। अब दोस्तों यहाँ तक आप रट लीजिए। देखिए 10 का मान क्या होता है, रूट 10 का मान 3.162। 3.162। इस तरह से यहाँ रट लीजिए। अब दोस्तों यहाँ चलिए कुछ करते हैं। देखिए यहाँ कुछ दिया गया है, ये मात्रक है, इसको कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों एक रिम में जो होता है 20 जिस्ता होता है। एक रिम में 20 जिस्ता, ये से जानते होंगे आप। एक रिम में 20 जिस्ता। एक दर्जन में 12 इकाई। एक दर्जन में 12 इकाई। सैकड़ा में 100। सैकड़ा में 100। 5 इकाई में 1 गाही। 5 इकाई को 1 गाही कहते हैं। ये सब पहले पुराना ज़माना चलता था, तो अब वैसे इसका वैल्यू उठ रहा। 5 इकाई में 1 गाही। 5 इकाई में 1 गाही, 1 गाही होता है। और 4 इकाई में 1 गांडा होता है। क्या होता है, 4 इकाई में 1 गांडा होता है। अब देखिए एक जिस्ता में जो होता है 24 सीट होता है। एक जिस्ता में 24 सीट या ताव होता है। एक ग्रुस में 12 दर्जन। एक ग्रुस में 12 दर्जन यानी 144 इकाई। 144। अब देखिए एक स्कोर या कौड़ी में 20। एक स्कोर में क्या होता है, एक स्कोर में या कौड़ी में 20 इकाई होता है। 16 इकाई में एक सोरही होता है। 16 में से एक होता है 16। क्या होता है, 16 इकाई में एक सोहरी होता है। अब देखिए 2 इकाई में एक जोड़ा होता है। 2 इकाई में एक जोड़ा होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। देखिए एक लगी में कितना फीट होता है। एक लगी में 8.25 फीट। एक लगी में 8.25 फीट। एक वर्ग लगी बराबर होता है एक लगी गुने एक लगी। दोस्तों एक वर्ग लगी बराबर लगी गुने लगी, यानी वर्ग लगी होता है और एक धुर के बराबर होता है। अब देखिए आगे देखिए, वैसे इसका यूज वैसे नहीं है आप, लेकिन तो पर भी देख लीजिए। एक कट्ठा में 20 दूर। एक कट्ठा में 20 दूर होता है। एक बीघा में 20 कट्ठा। एक बीघा में 20 कट्ठा। एक बीघा में 20 कट्ठा। चलिए रट लीजिए तो पर भी। एक कट्ठा में 20 दूर। एक कट्ठा में 20 दूर। एक एकड़ में 1.6 बीघा। एक एकड़ में 1.6 बीघा। एक एकड़ में 1.6 बीघा। एक एकड़ में 32 कट्ठा। एक एकड़ में 32 कट्ठा। चलिए कुछ और देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, अब इसको करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इसका भी यूज बहुत कम है। चलिए एक एकड़ में कितना होता है, एक एकड़ में 48-40 वर्ग गज होता है। क्या होता है, एक एकड़ में 48-40 गज होता है। एक कट्ठा में होता है 1361.25 वर्ग फीट। इसको आप रटते जाइए। एक कट्ठा में क्या होता है 1361.25 वर्ग फीट होता है। एक गज में 3 फीट। एक गज में 3 फीट। एक गज में 3 फीट। एक फीट में, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको आते रहता है। एक फीट में 12 इंच। एक फीट में 12 इंच। और एक इंच में कितना सेमी होता है, 2.54 सेमी। क्या होता है दोस्तों, एक इंच में 2.54 क्या होता है, सेमी होता है। और एक मील में 1760 गज होता है। एक मील 1760 गज होता है। अब देखिए एक वर्ग मीटर जो है 1.196 वर्ग गज के बराबर होता है। एक वर्ग मीटर जो होता है, एक वर्ग मीटर होता है 1.196 वर्ग गज के बराबर होता है। अब देखिए एक एयर या अर बराबर होता है 1109.55 वर्ग गज। 1109.55 वर्ग गज होता है। अब देखिए एक एकड़ में कितना होता है, 40-50 वर्ग मीटर। एक एकड़ में 40-50 वर्ग, एक एकड़ में 40-50 वर्ग
मीटर होता है एक ईयर में। देखिए एक ईयर में 0.405 हेक्टेयर, एक ईयर में 0.405 हेक्टेयर होता है। एक वर्ग मील में कितना वर्ग किमी होता है? तो दोस्तों एक वर्ग मील में होता है 2.59 वर्ग किमी। एक वर्ग मील में 2.59 वर्ग किमी होता है। अब देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, मिली सेंटी डेसी। देखिए मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलो किलोमीटर। उसके बाद देखिए मीडिया मीटर। चलिए इसको एक बार और याद कर लिए, चलिए इसको देखते हैं ऐसे याद कीजिए इसको, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलो मीडियार मीटर, मीडिया मीटर। और दोस्तों देख लीजिए इसको, अब आपको मैं ये चीज़ मैं ऐसे इस क्लास में बताऊंगा स्पेशल, इसे इसको एक बार देख ऐसे याद ऐसे कीजिएगा तो बेटर है। मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर और मीडिया मीटर, इस तरह से याद कीजिएगा। फिर मैं आपको स्पेशल बताऊंगा इसको कैसे याद करना, इसको भी इसी तरह से याद कीजिएगा। मिली सेंटी डेसी, उसके बाद ग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम और मीडिया ग्राम। और क्या दोस्तों 10 क्विंटल में 1 टन होता है। याद रखिएगा ये आपका कॉमन क्वेश्चन यहाँ बन गया, 10 क्विंटल में 1 टन, 10 क्विंटल में 1 टन होता है। अब दोस्तों चलिए इधर इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए इसको इसी तरह से याद कीजिएगा, ये सिर्फ आप 100 याद कीजिएगा। अब देखिए मिली सेंटी, उसके बाद देखिए अब दोस्तों देख लीजिए ये आपको इस तरह से नहीं, ये क्षेत्रफल है तो इसको दूसरी तरह से याद कीजिएगा। इसे देखिए इसको इस तरह से याद कीजिएगा, 100 वर्ग मिलीमीटर बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ग डेसीमीटर, 1 वर्ग डेसीमीटर। दोस्तों इस तरह से इसको याद कीजिए। चलिए इसको देख लेते हैं, 100 वर्ग डेसीमीटर, 100 वर्ग डेसीमीटर बराबर 1 वर्ग मीटर यानी 1 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर बराबर 1 वर्ग डेका मीटर या एक एयर कहते हैं इसको, एक एयर आप कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे दोस्तों देख लीजिए 100 वर्ग डेकामीटर, 100 वर्ग डेकामीटर बराबर 1 वर्ग हेक्टोमीटर, 1 वर्ग हेक्टोमीटर, 1 वर्ग हेक्टोमीटर या 1 हेक्टेयर कह सकते हैं। 100 वर्ग हेक्टोमीटर, 100 वर्ग हेक्टोमीटर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। 100 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 वर्ग किलोमीटर बराबर 1 वर्ग मीडिया मीटर, 1 वर्ग मीडिया मीटर होता है। अब इसको देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको देखिए, इसको याद करना पड़ेगा, 1000 घन मिलीमीटर, 1000 घन मिलीमीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 1 घन डेसीमीटर। और देखिए 1000 घन डेसीमीटर बराबर 1 घन मीटर। और देखिए इसको 1000 घन मीटर, 1000 घन मीटर बराबर 1 घन डेकामीटर, 1 घन डेकामीटर। और 1000 घन डेकामीटर बराबर 1 घन हेक्टोमीटर, 1 घन हेक्टोमीटर। 1000 घन हेक्टोमीटर बराबर 1 घन किलोमीटर, 1 घन किलोमीटर। और दोस्तों 1000 घन किलोमीटर बराबर 1 घन मीडिया मीटर। तो इस तरह से आपको ये रटना पड़ेगा। अब देखिए इधर दोस्तों ये सिंपल है, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए इस तरह से ये आप उस सब जो रट लीजिएगा ये आपका आसान हो जाएगा। इस तरह से आप इसको देख लीजिए, ये बहुत ही आसान है, इसको याद कर लीजिएगा तो भी, नहीं कीजिएगा तो भी चले। वैसे कुछ आपको देखना पड़ेगा, वैसे ये नॉर्मल है, ये तो आप जानते हैं, इकाई दहाई हज़ार होता है इस पर। और देखिए ये भी आप जानते होंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों करोड़ दिया हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इस तरह से, तो ये तो आप जानते होंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए आपको महत्वपूर्ण चीज़ बता दे रहा हूँ। वैसे देखिए इसकी भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आप देख सकते हैं। और ये भी बहुत कम, इसमें बहुत कम ज़रूरत आएगी। और देखिए इसमें ज़रूरत की बात आपको बता दें, ये देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये सब जो हुआ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बनाने जब क्वेश्चन बैठेंगे तो ये आप आते रहता है। और देखिए
सबसे इम्पोर्टेंट ये सब है, कैलकुलेशन फास्ट। अब आगे जितने भी क्लास पढ़ेंगे तो ये सब का यूज आते रहेगा। तो सबसे बेटर जो है ये है, ये आप रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए, ये भी है, ये भी रट लेंगे ताकि आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सके। दोस्तों ये आगे आगे बिल्कुल काम देने वाला चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। PDF आपको ऐसे मिल जाएगा। ये सब ये चलने वाला है थोड़ा, लेकिन ट्यूब वाला आपको याद करना ही करना पड़ेगा, तो बेटर रहेगा। वैसे देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक लग रहा है। देखिए यहाँ यहाँ देखिए 3 पर पावर 3 27 होता है, लेकिन यहाँ देखिए मिस्टेक कर दिया है। 3 पर पावर 3 3 पर पावर 2 होना चाहिए, 9 होगा तब। यहाँ देखिए मिस्टेक। दोस्तों इस तरह का मिस्टेक दिखे तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल जरूर दे दूँगा क्या मिस्टेक है या सही में गलत लिख दिया है। तो दोस्तों वो मिस्टेक था, इस तरह से मिस्टेक कुछ देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये था आपका दोस्तों इस बुक का पहला पार्ट था, पहला एक्सरसाइज था। इसको मैं इसमें कवर कर लिया, तो इसमें आपको मैं बता दिया, याद करने वाला चीज़ याद कर लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न बनाने में परेशानी नहीं हो। और दोस्तों अगले क्लास फिर अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।